पैसा बाज़ार से हम लोग इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? पैसा बाज़ार एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो आपकी बहुत सारे बैंकों में फ़ाइल लगाई जाती है और जहाँ से भी आपकी फ़ाइल का अप्रूवल आता है, जिस भी बैंक से आता है, वहाँ से आपका लोन सेशन कराया जाता है। आप पैसा बाज़ार से पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेस लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप हर प्रकार के लोन के लिए पैसा बाज़ार से अप्लाई कर सकते हैं। पैसा बाज़ार पे अप्लाई करने के बाद वहाँ से पैसा बाज़ार के एजेंट का कॉल आता है, फिर वो आपके कई बैंकों से टाई अप कराता है, सेटिंग कराता है, जहाँ से भी आपका अप्रूवल होता है, वहाँ से लोन वो करा देता है बहुत ईज़िली। तो इसका हम लोग सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे पैसा बाज़ार में हम लोग अप्लाई करते हैं लोन के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल में ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। क्रोम ओपन कर लेने के बाद यहाँ ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे पैसा बाज़ार लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने पे जो पहली लिंक खुल के आएगी उस पे हम लोग टैप करेंगे। टैप कर देने पे पैसा बाज़ार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ से आप फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और यहाँ से आप किसी भी प्रकार का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए, माइक्रो लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, होम लोन के लिए, ऐसे ही कई सारे लोन जो हैं आप उस यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बिज़नेस लोन के बारे में बताऊंगा कि बिज़नेस लोन के लिए हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बिज़नेस वाले लोन पे चेक एलिजिबिलिटी पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड कर देने के बाद यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का टाइप चूज़ करेंगे। आपका बिज़नेस है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर है या प्रोफेशनल बिजनेस है, तो जो भी होगा आप चूज़ कर लेंगे। तो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम ट्रेडिंग वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आप लोन अमाउंट के लिए यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जिसके लिए भी यहाँ से उस पर आप क्लिक कर देंगे। मैं 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 2 लाख पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका एनुअल टर्नओवर पूछ रहा है कि आप साल भर में कितना प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं अपने बैलेंस शीट के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो आपका जो भी टर्नओवर होगा वहाँ से आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। जो 25 से 50 लाख है या 50 से 75 लाख है उसको चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ से अपनी करंट बिजनेस सिटी चूज़ कर लेंगे। जो भी आपकी सिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा, उसको आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो यहाँ पे व्यू ऑल करके ऊपर सर्च कर देंगे। सर्च कर देने पे आपकी डिस्ट्रिक्ट शो होने लगेगी, उस पर चेक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे करंट बिजनेस पूछ रहा है कि आप अपना बिजनेस कितने साल से चला रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जितने साल से भी आप चला रहे हैं, यहाँ पे आप उसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर देने के बाद प्रोसेस में चला जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 4 अंक की OTP आ जाएगी। यहाँ पे OTP डाल देंगे। OTP डाल देने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स डालना है। आपका बिजनेस प्रोपराइटर है, पार्टनर है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी होगा उसको चूज़ कर लेंगे। मेरा प्रोपराइटर है, मैं प्रोपराइटर पे चूज़ कर लेता हूँ। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस पर्पज़ से है वो चूज़ कर लेंगे। ट्रेडर हैं आप, मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी होंगे, होलसेलर हैं, जो होंगे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद इंडस्ट्री चूज़ करेंगे। आप किस इंडस्ट्री में आते हैं, एग्रीकल्चर में है या सीमेंट में है या आप कंप्यूटर की दुकान है, जो भी है आपका, जैसा भी बिजनेस है यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद सब कैटेगरी में अपने बिजनेस को चूज़ करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक किया था तो यहाँ पे पूछ रहा है आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं या आप कंप्यूटर का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जो भी चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ऑनरशिप पूछ रहा है आपकी, तो आपका अगर पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स पे क्लिक कर देंगे, सेल्फ का है तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, अगर रेंट पे है तो रेंट वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से पूछ रहा है आपका कि लोन एजेंट कोलेक्ट्रॉल सिक्योरिटी भी आप अगर रखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार, कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो नो कर देंगे। नीचे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपसे पूरा का पूरा आपका डिटेल्स मांग रहा है। आप अपना फुल नाम डाल देंगे, जेंडर चूज़ कर लेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर पिन कोड डाल देंगे, फिर अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अनेबल बेस्ट ऑफर पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे शो होने लगेगा सारा का सारा बैंक जहाँ जहाँ से आपका अप्रूवल आ रहा है। तो HDFC से देखिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं, 20.75 पे HDFC दे रहा है। इसी तरह लेंडिंग कार्ड दे रहा है। इसी प्रकार से आपको कई बैंक का ऑफ़र आ रहा है। आप जो भी कम इंटरेस्ट वाला है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपको पैसा बाज़ार की तरफ से कॉल भी आएगा, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा।
फिर वो एजेंट आपकी किसी भी बैंक से टाई अप कराएगा और आपका लोन सेशन करवाएगा। या आप अपना यहाँ से खुद से ही यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर बैंक को चूज़ कर लेंगे जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस कम होगी, उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट का, जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है उस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं HDFC को चूज़ कर लिया हूँ, HDFC पे यहाँ पे अब जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे स्किप का जो ऑप्शन है उस पर स्किप पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे HDFC की सारी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ पे टॉप पे ऊपर पे दिखा रहा है कि आप 2 लाख लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 साल के लिए है और इसकी जो EMI है वो 18,598 रुपया है। इंटरेस्ट रेट 20.75 है, 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस है। और आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है तो अपना सारा का सारा पर्सनल डिटेल्स डाल देंगे, अपना नाम, पता, जेंडर चूज़ कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस, अपनी कितने लोग आप पे डिपेंडेंस हैं उसको चूज़ कर लेंगे, फिर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, फिर क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेंगे, फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आप यूज़ भी कर रहे हैं ईमेल आईडी वो डाल देंगे, फिर अपना करंट रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देंगे, आप जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट और सिटी सारे का सारा डाल देंगे। फिर बिजनेस डिटेल्स में जाएंगे, बिजनेस डिटेल्स में आपका जो भी आपका बिजनेस का जो एड्रेस है वो डाल देंगे। बिजनेस का एड्रेस डाल देने के बाद नीचे जाके रेफरेंस में एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, किसी का भी मोबाइल नंबर डाल देने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद आपके पास HDFC की तरफ से कॉल आ जाएगा, फिर आपका